हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हमें पता है पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। देयर आर मोर देन टू टर्म्स और poly means many and nomials means many terms. So polynomials it means many terms. पॉलिनोमियल्स को हमने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया था उसके डिग्री के बेस से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बेसिस पर डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स को हमें कैसे पता चलता है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। तो हमें पता है the highest power of variable, which is called degree of polynomial। हमें पता है polynomials में only one variable, polynomial में क्या होता है, कोई एक वेरिएबल आता है, वो अगर x हो, y हो, z कोई भी वेरिएबल हो, सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके हिसाब से फर्स्ट आया था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा था वो था क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम का पावर क्या होनी चाहिए, 1। इट मींस x की पावर 1 या उसे कहते हैं ओनली x, ये पावर में चाहिए। अर्थात x⁻1 उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें पावर मैक्सिमम क्या होगी, 2 पावर होगी, यानी कि x² होगा। अगर दूसरा कोई वेरिएबल है तो y² होगा। उसके बाद हमें देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3 होगी। उसका मतलब क्या हुआ, x³ और यू राइट एक z³ कोई भी ले लो, इधर z वेरिएबल लिया, मैक्सिमम पावर क्या आई थी, 3 आई थी। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो क्या है, तो न्यू टॉपिक है उसमें फर्स्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इट मींस p of x इज इक्वल टू क्या, वैल्यू पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें x वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है। तो फॉर एग्जांपल I write here y is equal to 2x plus 3। क्या लिखा मैंने, y is equal to 2x plus 3 और y उसको मैं लिख देता हूँ p of x। उसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है वो कौन है, x है। तो हम रिप्लेस करेंगे, ये x है वो हम रिप्लेस करेंगे 2 प्लेस करके, तो हम इधर क्या लिखेंगे, p of 2। उसका मतलब जो हमारा इक्वेशन था, जब इक्वेशन उसमें जो x वेरिएबल है वहां हम क्या प्लेस करेंगे, 2 प्लेस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, x की जगह क्या लिखा 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या, यहाँ आंसर 7 आया। तो ये 7 है वो क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल में हम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्लेस करें और जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमने लीनियर लिया, अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे मल्टीप्लिकेशन का। p of x is equal to x² minus 2x plus 3।
इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब p ऑफ x से क्या होगा, तो हम रिप्लेस करेंगे कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लेस करते हैं। क्या प्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो हम क्या लिख सकेंगे p ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 वैल्यू है। सो हियर x, so x square minus 2, x is equal to 3 plus 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 minus 3 to the 6 plus 3, 9 minus 6 3, 3 plus 3, आंसर आया 6। p of 3 क्या हुआ 6। तो इसका मतलब है हमें कोई भी वैल्यू x की लेनी है, वो हम लेंगे a यानी कि रियल नंबर। आपको पता है रियल नंबर में कौन आ जाता है, माइनस, उसमें n z सब वैल्यू आ जाती है। n मींस सब ऑल पॉजिटिव, माइनस मींस नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। और q इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ p/q फॉर्म हुआ वैल्यू। डन। सो कोई भी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे x से और जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इन केस ऑफ k मींस क्या हुआ, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फिलअप करेंगे। तो ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा दूसरा कंसेप्ट कि जो वेरिएबल की वैल्यू है हम इक्वेशन में प्लेस करते हैं और जो भी आंसर मिलता है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो दूसरा कंसेप्ट है वो है जीरोस और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसका मतलब क्या होगा, क्योंकि p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये प्रोसेस जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये इससे क्या है, रिवर्स है और इसमें हमें आंसर मिलता है। पर इधर क्या लेना है, अगर हमें जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का तो हमें p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेना है, 0 ले लेना है। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 9। क्या ले लिया हमने, 2x माइनस 9 और सिंपली हम लेते हैं 2x माइनस 4। ओके, 2x माइनस 4 ये हमने एक इक्वेशन लिया। अगर कोई पूछे कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है तो हम देखेंगे वेरिएबल, पावर क्या आई 1 है, तो 1 पावर को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसमें हमें 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल्स का 0 फाइंड करना है। 0 फाइंड करना है उसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 पॉलिनोमियल मींस क्या, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बट कैसे, p ऑफ x यानी हमें 0 प्लेस करना है। डन। हमें क्या करना है, इसमें 0 फाइंड करना है तो p ऑफ x का हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ये हमने प्लस 0, तो 2x माइनस 4 माइनस को इसे डाल दो प्लस, तो 4 इज इक्वल टू 2x, तो 4/2 इज इक्वल टू x, तो इधर इनटू से डिवाइड, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू 2 वो हमारा क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। ये सब एग्जांपल है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, p ऑफ x इज इक्वल टू z³ माइनस 27। क्या लिया, z³ माइनस 27। डन। तो हमें क्या फाइंड करना है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल मींस क्या, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम क्या प्लेस करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू हम 0 प्लेस करेंगे। तो ये p ऑफ x हम इधर लिख देते हैं 0, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, x³ माइनस 27
27 है वो इस तरह गया, तो 27 इज इक्वल टू x क्यूब, x क्यूब इज इक्वल 27। तो हमें क्या निकालना है, दोनों साइड से क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालेंगे 27 अंडर रूट क्यूब इज इक्वल टू x, क्यूब रूट निकाल लिया तो हमें 27 का क्यूब रूट क्या मिला 3। सो x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या बन गया 3। तो ये जो 3 है वो क्या हो गया 0 पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये वैल्यू जो है x इक्वल 3 इधर प्लस करेंगे तो x क्यूब यानी 27 माइनस 27 तो क्यूब x क्या निकल गया 0 आ गया। तो 0 पॉलिनोमियल मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू, देन वैल्यू पॉलिनोमियल मींस क्या हुआ जो x की वैल्यू है हम प्लेस करेंगे और जो आंसर मिलता है वो, ये दोनों इसमें डिफरेंस है, ये दोनों लगता है एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। इसमें p ऑफ x हम फाइंड करेंगे और उसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपली समझ में आ गया बागे। हम बात करते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम पहले कुछ नोट्स लिख लेते हैं इधर। सपोज इन केस नंबर 1 अगर हमारा पॉलिनोमियल है वो कौन सा टाइप का है, लीनियर है। पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर है। फॉर एग्जांपल हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर आपको तो पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो मिलेंगे, हाउ मेनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तो उसके जीरो कितने मिलेंगे, तो उसके मैक्सिमम जीरो मिलने का चांस कितना है, मैक्सिमम जीरो। इसका मतलब x की जो वैल्यू है मैक्सिमम कितनी आएगी, तो मैक्सिमम जीरो कितने मिलेंगे, जितनी पावर और डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने मैक्सिमम क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। इसका मतलब इधर हमारे पास पावर कितनी है 1, डिग्री पॉलिनोमियल कितनी है 1, तो उसको मैक्सिमम जीरो कितने मिलेंगे, सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा। डन। फॉर एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हम इधर सॉल्व करें तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो प्लेस कर देंगे 0। सो 2x प्लस 3 किस तरह है, इस साइड, तो 2x इज इक्वल टू -3, ये वैल्यू किस तरह है, सो x इज इक्वल टू -3/2। हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, हमने क्या बोला था कितनी वैल्यू मिलेगी, हाउ मेनी, एक ही वैल्यू मिलेगी। आंसर क्या आया वैल्यू का -3/2। अगर आपको कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरो मिलेंगे, हाउ मेनी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसकी जो पावर है उसके हिसाब से मैक्सिमम जीरो कितने मिलेंगे, मैक्सिमम जीरो जितनी पावर होगी उतने मैक्सिमम मिलेंगे। उससे कम जीरो मिल सकते हैं, उससे ज्यादा जीरो मिल सकते हैं नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है। डन। उसे ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो, तो उसके मैक्सिमम जीरो में क्या मिलेंगे, सेम 2 मिलेंगे। फॉर एग्जांपल p of x is equal to x square minus 4x plus 4। हमें इसका जीरो फाइंड करना है, सो 0 x square minus 4x plus 4। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x square minus 4x plus 4 is equal to 0। अगर हम इसको जस्ट करें तो ये क्या हुआ, कंप्लीट इक्वेशन हुआ। और अगर इसका हम दूसरे तरीके से लिखे तो x इसका रूट, मिडिल टर्म की साइन और लास्ट टर्म का रूट 2 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू
0। तो आंसर मिलेगा हमें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी बात भी स्क्वायर है लेकिन 2 टाइम मिला हमें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 इधर, x इज इक्वल टू 2 इधर। तो हमें दो वैल्यू मिली और दो वैल्यू सेम मिली। बट सब केस में ये दो वैल्यू सेम मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। बट ये है कि मैक्सिमम हमें कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। नाउ फॉर थर्ड केस, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें हम। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें हम मैक्सिमम जीरो कितने मिलेंगे? तो सेम उसकी पावर के बेस पर जितने पावर है पावर 3 है तो जीरो में कितने मिलेंगे? 3 ही जीरो मिलेंगे। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 27 फॉर एग्जांपल। सो हमें जीरो प्लस करना है x क्यूब इज इक्वल टू 20 x क्यूब माइनस 27। कंडीशन किससे लगा? इससे। सो x क्यूब इज इक्वल टू 27 डन। तो इस केस में हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू माइनस 3 मिला। डन। हमें लगता है कि इधर एक ही जीरो मिला, एक ही जीरो। तो एक कौन सा कैसे हो गया? मैक्सिमम कितने मिलेंगे हमें? 3 मिलेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं कि एवरी टाइम हमें 3 जीरो मिले। 3 से कम मिल सकते हैं बट 3 से ज्यादा मिल सकते हैं नहीं। सेम क्वाड्रेटिक में भी ऐसा होगा, मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते, उससे कम। लीनियर है तो मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 1। कई बार जीरो मिल भी नहीं सकता। तो ऐसा चलता है बट कोई वैल्यू 1 से ज्यादा हो ऐसा लीनियर में होता नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जियोमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of polynomial। जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकल इसका मतलब क्या? हम ये मीनिंग वाया ग्राफ अंडरस्टैंड करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ। सो पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल मींस क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? 1 होती है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, p of x is equal to 2x plus 3। तो हम इसे ग्राफ के तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें? सेंटर x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 and 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सेम अपर साइड -1 -2 +1 +2 +3 +4 5 6 and 7। एंड इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 and -6 एक ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? हमें पता है डिग्री 1 है तो जीरो कितना मिलेगा? जीरो हमें मैक्सिमम 1 ही मिलेगा। तो हम इसको पहले इस इक्वेशन को सोल्व आउट करें। तो पहले हम इधर p of x क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। सो 2x plus 3 is equal to 0। क्यों 0? हमें क्या फाइंड करना है? 0 फाइंड करना है। p of x यानी कि 0।
इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। ये हमें क्या मिल गया? x0। ये हमारी 0 की वैल्यू है। डन। बट हमें ग्राफिकली कैसे लिखना है ये तो थियोरेटिकली और मैथमेटिकल स्टेप करके हमने लिख लिया। अब हम वाया ग्राफ x एंड y। सपोज हम हियर x इज इक्वल टू पहले -2 ले लेते हैं। क्या लेंगे? x की वैल्यू -2 into 2 यानी कि -4 -4 + 3। तो y हमें क्या मिला? ये हम y लिखेंगे y = 2x + 3। डन। तो 2x + 3 और p of x हम इसको p of x लिख लेते हैं y = p of x। तो x इज इक्वल टू हमने -2 प्लेस किया तो y क्या मिला? -2 into 2 -4 + 3 यानी कि -1 आंसर आएगा। अब हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे। x इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो 0 into 2 ये 0 हो गया, 0 + 3 यानी 3। तो y क्या मिला? 3 मिला। अब हम इधर आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका y आएगा। पर जब आप y की वैल्यू चूज करो तो उसके हिसाब से क्या आएगा? x आएगा। अब 2 प्लेस करें। 2 2 * 4 4 + 3 7। तो अगर इस वैल्यू के हिसाब से हम इधर ग्राफ प्लॉट करें x - 2 y - 1 x - 2 y - 1 ये पहला पॉइंट इधर बन गया। अब दूसरे की बात करें x0 y3 x0 and y3 ये पॉइंट इधर आएगा x0 y3। और तीसरा x2 y7 x2 y7। तो अब हम इसे लाइन ज्वाइन करें। डन। तो आप देख सकते हैं कि x में कहां इंटरसेक्ट हुआ, x में कहां इंटरसेक्ट हुआ। तो देखिए x यानी कि -3/2 क्या आया? -3/2। और इधर देखिए -3/2 का मतलब क्या हुआ? वैल्यू आई -1.5 3/2 यानी -1.5। और इधर देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है क्या? वो -1 और 2 के बीच में है यानी कि किस जगह पे है? -1.5 की जगह पे है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करेगी वो क्या हुआ? 0 पॉलिनोमियल हुआ। कोई भी कर्व और लाइन जो हमारे वेरिएबल जिस वेरिएबल लिया x y और z कोई भी वेरिएबल उसकी एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। अब हम सिंपली अंडरस्टैंड करेंगे बिना एग्जांपल के। और इन केस ये एक लाइन होगी x डैश y y डैश x। तो ये है y of x। ये कोई भी पॉलिनोमियल की लाइन होगी। अगर हमें फाइंड करना हो कि इसका 0 कहां है 0 तो हम देख सकते हैं कि y of x वेरिएबल कौन सा है? x। तो x एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करेगी वो क्या हो गई? वो हुई पॉलिनोमियल्स का 0 हो गया। वो क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स का 0। सपोज y -2x + 3 का ग्राफ है। डन। तो इधर जो आंसर आएगा वो क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई। डन। तो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसे निकलेगी है? तो उसकी लाइन हमेशा स्ट्रेट मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। और वो मैक्सिमम कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा? ओनली एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी पावर क्या होगी? और डिग्री, पावर बोलो या डिग्री, बोथ आर सेम मीनिंग। पावर या डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर होगी 2। और पावर 2 है तो मैक्सिमम कितने 0 मिलेंगे? मैक्सिमम 2 0। मैक्सिमम में 2 0 मिलेंगे। और उसका जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा? उसका ग्राफ कर्व शेप में मिलेगा।
किस शेप में मिलेगा? कर्व शेप। और कर्व यानी कि जो ग्राफ मिलेगा वो होगा पैराबोला शेप में। पैराबोला शेप यानी दिस टाइप ऑफ शेप लाइक दिस और इन दिस टाइप, ये जो है वो है पैराबोला टाइप का। तो अब हमें कंफ्यूजन है, ये टाइप का ग्राफ कब मिलेगा और इस टाइप का ग्राफ कब मिलेगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक ट्रायंगल का इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? p of x is equal to x square minus 2x plus 4। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल। और हम जनरल इक्वेशन रखते हैं इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन होगा p of x is equal to ax square plus bx plus c। ये है जनरल इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर है 2। उसमें कंडीशन है, और फर्स्ट कंडीशन क्या है? a ग्रेटर देन 0। ये क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b क्या है? x का कोएफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्योंकि वहां पे कोई वेरिएबल नहीं है। अगर a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई भी प्लस वैल्यू हो तो उसका ग्राफ में मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। उसका जो बोथ साइड ओपन होगा वो किस साइड होगा? ओपन इन और ग्राफ ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये ग्राफ हुआ हो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है। कब? जब a की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, तब हमें मिलेगा ये प्रकार का ग्राफ। अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, अगर a की वैल्यू है जो 0 से कम है, लेस देन 0 है, a लेस देन 0, तो उसका हमें ग्राफ मिलेगा, वो कब मिलेगा? वो होगा इस प्रकार के शेप का। उसका मतलब क्या? ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो ओपन है वो किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये है वो अपर डायरेक्शन में। अगर a की वैल्यू है वो लेस देन 0 यानी कि 0 से कम, यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू -2 -3 -4 -3/2 कोई भी वैल्यू, तो ग्राफ मिलेगा हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये टू कंडीशन है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मैक्सिमम कितने 0 हो गए? 2 0 मैक्सिमम हो गए। पर ऐसा जरूरी नहीं कि एवरी टाइम 2 0 मिले। तो उसके हम 3 केस स्टडी करेंगे। केस 1, पहला केस क्या होगा? 0 के कंसेप्ट पर होगा। अगर 0 2 मिले हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 2 0 मिलेंगे। तो वो किस तरह होगा? सपोज ये ग्राफ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं a ग्रेटर देन के लिए, a ग्रेटर देन 0 के बारे में। तो ये जो जनरल इक्वेशन है उसका ग्राफ हमें क्या मिलेगा? जनरल इक्वेशन है p of x is equal to ax square plus bx plus c, और a ग्रेटर देन 0 है, हमें पता है। तो उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कहीं भी मिलेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, बट ओपन डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ये जो ग्राफ है वो इस तरह से दिखेगा। तो p of x यानी कि x एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट होगा वो क्या होगी? z की 0 की वैल्यू होगी। तो हम देखते हैं ये हमारी x एक्सिस है, तो इधर इंटरसेक्ट किया और एक इधर किया, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई? 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। किस कंडीशन में? a ग्रेटर देन 0 है तब। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये इंटरसेक्ट तो इधर ही करती है, बट ये हमारी कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जो वेरिएबल है वो कौन सा है? x है। तो हम x की तरफ ही सोचेंगे। बट हाँ, अगर आपको ऐसा बोला जाए p of y is equal to what, तो हमें क्या देखना है? जो हमारा ग्राफ है वो y एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट होगा। तो अगर आपको p of x पूछे तो उसके कितना 0 मिले? p of x में 0, तो 2 0 मिले। देयर आर 2 zeros। p of x कितने 0 मिले? 2 0। x एक्सिस पे 2 जगह इंटरसेक्ट किया।
बट आपको अगर पूछे जाए पी ऑफ वाई क्या है, यानी कि वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो वाई एक्सिस में देखा जाए तो एक कर्वेचर सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है। तो पी ऑफ वाई क्या हो गया 1, पी ऑफ वाई में हमें सिर्फ एक ही 0 मिला। सेम फॉर a लेस देन 0, a लेस देन 0 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये सेम है, तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा, तो उसका ग्राफ भी सेम तरीके से ऐसे ओपन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसमें 2 0 मैक्सिमम मिलेगा। डन, एक इधर उधर, और ये इस तरफ भी होगा इस तरफ भी, लाइकवाइज एक आप ऐसे भी हो सकता है 2 0 मिलेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब केस 2, केस 2 में क्या है, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम 2 0 मिलते हैं। पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम उसका ग्राफ देखते हैं, अगर ग्राफ है वो a greater than 0 का है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इस ग्राफ को हम देखें तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या हुआ, x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, यानी कि x एक्सिस पे सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट किया, तो इधर 0 कितने मिलेंगे, देयर आर ओनली 1 0। अगर ग्राफ है वो कोई एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है तो उसमें एक ही 0 मिलेगा, यानी कि जितनी जगह x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे तो वो p ऑफ x का 0 हो जाएगा। सेम फॉर a ग्रेटर देन 0, सॉरी a लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब आपको पता है, अगर a लेस देन 0 आए तो ग्राफ कौन सा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। a लेस देन 0 तो उसका ग्राफ इस तरफ भी आपको मिल सकता है और इस तरफ भी, कोई भी जगह मिल सकता है। तो जनरल देखा जाए तो ये एक ग्राफ मिला कर्वेचर टाइप, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो देयर आर ओनली वन पॉइंट देयर आर कर्व इंटरसेक्ट, देयर आर ओनली वन पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट। तो इधर हाउ मेनी 0 ओनली 1। डन, ये हो गया हमारा दूसरा केस। एक कोई भी जगह होता है, इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी हो सकता है। तो पहले केस में क्या देखा कि कर्व है वो 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेगा, और मैक्सिमम को हमने 3 क्यों नहीं लिया कि मैक्सिमम 0 कितने मिलेंगे 2, तो 2 जगह ही x में इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद ये पॉसिबल है कि उससे कम 0 हो, तो उसके बाद केस नंबर 2 उसमें देखा हमने एक जगह इंटरसेक्ट किया। अब तीसरा केस है कि पहले 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट किया x एक्सिस पे, फिर उसके बाद एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट किया x एक्सिस पे, और अब बात करेंगे, देखो ये एक कर्व है a ग्रेटर देन 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमें कर्व मिला, पर वो कर्व x एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट किया हुआ दिख नहीं रहा है, तो देयर आर नो पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस, नो पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस। तो हमें 0 कितने मिलेंगे, देयर आर नो 0, तो उस जगह हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका 0 मिलेगा नहीं। ये कौन सा केस हो गया, a ग्रेटर देन 0। सेम हम बात करते हैं a लेस देन 0 के बारे में। a लेस देन 0, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व मिले तो वो कर्व इस तरह का दिखे, डन, सॉरी कर्व लाइक इन दिस टाइप ऑफ शेप, तो एक कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है x एक्सिस पे, तो उसका हमें 0 मिल सकता नहीं है। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 0 कब मिलते हैं, जब ग्राफ है 2 जगह इंटरसेक्ट करता है। अगर हमें 1 0 कब मिलता है, तो जियोमेट्रिकली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें
तो एक जीरो मिलेगा। अगर जियोमेट्रिकली कोई भी इंटरसेक्ट ना किया तो उसमें जीरो मिलेगा नहीं। तो ये है ग्राफ की जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले हमने लीनियर के बारे में डिस्कशन की, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, उसमें 3 केस, पहला केस 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दूसरा केस 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, उसके बाद केस नंबर 3 कोई भी इंटरसेक्ट किया नहीं है। और ये दो कॉन्सेप्ट हमने देखे, ये ग्रेटर देन 0 हो तो अपवर्ड ओपन एंड ए लेस देन 0 हो तो डाउनवर्ड ओपन होता है। क्लियर? और सेम किसमें होता है, क्यूबिक में भी इस तरह ही होता है। तो हम क्यूबिक की भी डिस्कशन थोड़ी कर लेते हैं। आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि जिसकी डिग्री को पॉलिनोमियल क्या होगी 3 होगी। जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगी 3 हो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको पता है जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे मैक्सिमम 0 मिलेंगे हमें। जितनी डिग्री पॉलिनोमियल होगी उतने मैक्सिमम, उससे कम मिल सकते हैं बट उससे ज्यादा मिल सकते नहीं। क्या बोला, अगर कोई पॉलिनोमियल हो उसकी मैक्सिमम डिग्री हो उससे कम 0 मिल सकते हैं, उससे ज्यादा 0 मिल सकते नहीं। तो इधर हम कंसीडर करें, सो देयर आर 4 केस। अगर पहला केस ये है कि मैक्सिमम हमें 3 0 मिले, मैक्सिमम 3 0 मिले और हमें 2 0 भी मिल सकते हैं, अगर 1 0 भी हो सकता है और हमें 0 ना भी मिले तो वो हमें कैसे डिसाइड करना है। तो हम बारी बारी ये देख लेते हैं और ये सब आपके एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल पहले इस केस की बात करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 कितने हो गए 3 0 मैक्सिमम है, यानी उसका मतलब क्या हो गया, जियोमेट्रिकली आपको x एक्सिस पे 3 जगह पे और इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इधर 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दिया, वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। तो ये आपका कर्व सेट है। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो उसमें 2 ही क्या मिलेगा इंटरसेक्ट पॉइंट। तो लाइक इधर कर्व जो है इस तरफ से दिखता है, तो x एक्सिस पे आपका ये कर्व है वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है। अगर एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया हुआ हो उसका मतलब क्या हुआ, एक ही जगह पे, तो लाइक इस तरह का ग्राफ है, तो एक चीज पे सिर्फ एक ही जगह पे क्या हुआ इंटरसेक्ट किया, तो उसमें आपको p ऑफ x कितने 0 मिलेंगे, एक ही मिलेंगे और नो 0। उसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई ग्राफ है उसका कर्व इस टाइप का दिखेगा, वो x एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई नहीं देगा। देयर आर नो इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस, तो वहां 0 नहीं मिलेगा, देयर आर नो जीरोस।